जय माता रानी की। आप सभी भक्तों पर माता की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाएं माँ अवश्य ही पूर्ण करेंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आपको किस देवी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही इस देवी का भोग क्या रहेगा, मंत्र क्या रहेगा, फूल आपको कौन सा चढ़ाना चाहिए, माता को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए, आरती और शुभ रंग के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्र का चौथा दिन कौन सी माता को समर्पित माना जाता है। तो देखिए, शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुसुमांडा की पूजा करने से रोग शोक व कष्ट दूर होते हैं और धन यश व आय में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के चतुर स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, हर कार्य में उन्नति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुसुमांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति व सूर्य के समान तेज है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुसुमांडा की पूजा इस दिन कैसे करें, स्वरूप तथा प्रिय भोग और पुष्प शुभ रंग के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दिन माता का कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कुसुमांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथ में क्रम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा व जप माला है। माँ कुसुमांडा की सवारी शेर है। माँ कुसुमांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुसुमांडा की पूजा करने से सभी काम पूर्ण हो जाते हैं। जिन कामों में रुकावटें आती हैं वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुसुमांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्र में माँ कुसुमांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। देवी कुसुमांडा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुसुमांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ का यह स्वरूप शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुसुमांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। नवरात्र के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुसुमांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र करें, फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ कुसुमांडा का ध्यान करते हुए पूजा में पीले वस्त्र, फूल और फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती जरूर करें, भोग लगाएं। अंत में समय याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दिन माता का प्रिय भोग पीले रंग का केसर वाला पेठा होता है। इस दिन माता को पीले रंग का पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे का फल की बलि भी देते हैं। तो इसके अलावा मालपुआ और बतासे का भोग भी इस दिन लगाया जाता है। इस दिन माँ कुसुमांडा का पूजा मंत्र है ओम कुसुमांडाय नमः। बीज मंत्र है कुसुमांडाय ऐं ह्रीं देव्ये नमः। ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुसुमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन तीनों ही मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन माँ कुसुमांडा की आरती की जाती है। साथ ही इस दिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य किया जाता है, जिससे माता अपने भक्तों पर करुणा बरसाती हैं। माँ कुसुमांडा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है, प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का
संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसुमांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुसुमांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुसुमांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुसुमांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुसुमांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांति में तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुसुमांडा द्वारा ही संभव है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन खास उपाय भी किए जाते हैं, जिन उपायों में से आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ खास उपाय। अगर किसी के विवाह में रुकावट आ रही है, विवाह के योग नहीं बन रही हैं, तो नवरात्र के चौथे दिन 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। उसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ कुसुमांडा को अर्पित करें। अगर व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस दिन आप लौंग और कपूर में कोई पीले रंग का फूल मिलाएं और फिर माँ को दुर्गा को अर्पित करें। लौंग कपूर पुष्प की माँ दुर्गा को आहुति दें। इससे आपके कार्य में रुकावट नहीं आएगी। यदि किसी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो नवरात्र के चौथे दिन लौंग कपूर और अनार के दाने मिलाकर आहुति दें। ध्यान रखें, सामग्री से पहले निवारण मंत्र जरूर पढ़ें। इन उपायों को करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। नवरात्र के चौथे दिन पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रखें। इसके बाद इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत और रोली चढ़ाएं और इसके आगे दिया जलाएं। इसके बाद इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो भक्तों, ये थी माँ कुसुमांडा की पूजा विधि, भोग मंत्र, कथा एवं उपाय। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। जय माता दी।